हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईआईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। सो देखो समझो, पहले मैं एक स्क्रू बनाती हूँ, पहले आप फिजिकली समझो होता क्या है। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे एक स्क्रू है, आप देखते हो ना, जैसे यहाँ पे एक स्क्रू बना हुआ है, ये एक स्क्रू बना है, चलो इसी को देखते हैं हम, है ना। तो मैंने क्या करना है, इसमें पहले क्या है, ये थोड़ा मॉडर्नाइज स्क्रू है, इसमें पहले ऐसे होता था जिसके हम लोग क्या है स्क्रू डाल करके इसको रोटेट कर सकते थे, है ना। तो अगर मैंने इसके अंदर एक स्क्रू डाला तो ये बाहर की ओर कब आएगा ये स्क्रू, जब मैं कैसे रोटेट करूंगी इसको, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जब मैंने इसको स्क्रू डाल करके रोटेट करना है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, देन इट मूव्स आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के बाहर की ओर आएगा। और अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये इट गोज इनसाइड ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है ये। तो देखो ये जो है ना, ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स क्या शो करती है, ये तो रोटेशन को शो करी। फिंगर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। और जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिंगर की डायरेक्शन में इसको रोटेट किया तो ये जो स्क्रू है वो थंब की डायरेक्शन में बाहर की ओर आ जाएगा। ऐसे ही जब मैंने इसको इस तरह से राइट हैंड यूज करूँ ना मैं इसको, अब मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो स्क्रू कैसे चल जाएगा, अंदर की ओर। मतलब कुल मिलाकर के जो डायरेक्शन है ना स्क्रू की, वो किसके अलोंग जाएगी, इस थंब के अलोंग। और फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करी, रोटेशन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ले लिया, दिस इज ओ, ये मैंने ए ले लिया, यहाँ पे मैंने बी ले लिया, इसका ले लिया मैंने जीरो वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और ये ले लिया मैंने बी वेक्टर। अब क्या है, ये चूंकि वेक्टर है, सो ये वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, है ना, बेसिकली इसका सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। इसका मतलब होता है ए टू बी। मूवमेंट कैसे जा रहा है, ए वेक्टर टू बी वेक्टर। जब आप ए क्रॉस बी लिखते हो, पहले आपने ए वेक्टर लिखा तो इसका मतलब है मूवमेंट, है ना, यानी जो इसका वेक्टर्स का जो मूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो कैसे जा रही है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। एंड अगर आप बी क्रॉस ए लिखते हैं तो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ। आपका ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल मैंने ले लिया थीटा, जैसे कि मैंने डॉट में भी लिया था। लेकिन मैंने ना उसको कभी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की। डॉट प्रोडक्ट के केस में मैंने कभी डायरेक्शन थोड़ी ना दी एंगल को। अभी क्या है, हम लोग इस तरफ रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला इस तरह से प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और पैरेललोग्राम बना दें, ओ ए सी बी, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस पे टॉप परपेंडिकुलर इज एम। अब हमें क्या लेना है, इन ट्राइंगल डेल्टा ओ एम बी, ओ M and B. This is perpendicular BM. Perpendicular है ना to the hypotenuse OB is equals to sin theta. So this perpendicular height BM is equals to OB sin theta, where OB is can be written as B vector का mod into sin theta. BM कौन है, this is perpendicular height from the vertex, B to base OA। स्टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे आप कोई ट्राइंगल लेते हैं, सपोज ये आपने एक ट्राइंगल ले लिया, मुझे इसका एरिया चाहिए, एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक वर्टेक्स ले लो एंड चूज एनी वन ऑफ द बेस अपोजिट टू इट। तो अगर मैंने ये वाला वर्टेक्स ले लिया तो इसको अपोजिट साइड कौन सी हो गई, दिस वन, उस पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। तो ये मैंने ले लिया ए बी और सी एंड दिस इज एम। तो इसका एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2, बेस कौन, ए बी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गई, सी एम। इसी तरह से पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACD कितना होता है, हाफ होता है क्या, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ परपेंडिकुलर हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मल्टीप्लीकेशन है सिंपली, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से इंटरप्रेट ना करें।
क्योंकि बेस जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बेस कौन है यहाँ पे? OA है ना। परपेंडिकुलर हाइट कौन है? OA को कैसे लिखेंगे आप लोग? OA को कैसे लिखेंगे? OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? BM। OA कौन है? मॉड ऑफ A वेक्टर। BM कौन है? मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू साइन थीटा। जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, लेंथ है। एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है ना। लेंथ क्या होती है? 1 डायमेंशन होती है। वॉल्यूम क्या होती है? 3 डायमेंशन होती है। किसी का वेट होता है, मास होता है, ठीक है, ड्यूरेशन होता है, डिस्टेंस होता है ना। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। तो एरिया कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो होता है ना, ये जो सिंबल हमें मिला मॉड ऑफ, सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB साइन थीटा। और ये जो है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, और इसको सिंबलाइज करके लिखा इन्होंने मॉड ऑफ A क्रॉस B। क्योंकि ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हम लोग? मॉड लेकर के। यदि AB वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं क्या लिखूंगी? मॉड ऑफ AB वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम के एरिया को। डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन, परछाई, शेडो। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया रिप्रेजेंट करता है पैरेललोग्राम का, है ना, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स whose two adjacent sides are given by A vector and B vector। 2 एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो गई? OA एंड OB। ये कितना हो गया? B वेक्टर। और ये कौन है? A वेक्टर। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर और B वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका एरिया रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ A क्रॉस B विच इज इक्वल टू AB साइन थीटा। ठीक है। अब A क्रॉस B रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली होता है A क्रॉस B, यानी A से लेकर के B की तरफ मूव करें, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा। ये तो सिर्फ क्या हो गया? मॉड ऑफ A क्रॉस B। और सिंपली जब आप A क्रॉस B लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? अब आपको इसको क्या देना पड़ेगा? डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, है ना। जरा आप A टू B रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये स्क्रू कैसे मूव करेगा? बाहर की ओर। अब देखिए क्या है, बाहर की ओर जो है आउटवर्ड, इसको ऐसे शो करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं लगा सकती ना, यहाँ पे बोर्ड तो 3D फिगर है नहीं, तो मैं कैसे शो करूंगी? ये। और ये जो है डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर का यहां सिंबल क्या लेते हैं? एन कैप। तो A क्रॉस B कितना हो गया? एन कैप। वेर एन कैप, देखो यहां सुनो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो आपने ले लिया A वेक्टर, ये ले लिया आपने B वेक्टर, और आप मूव कर रहे हैं A से B, है ना, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगा? इस तरह से। ये बोर्ड क्या है? प्लेन। इस प्लेन के अंदर 2 वेक्टर कौन है? A वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ द A क्रॉस B, यानी एन कैप का डायरेक्शन कैसे आ रहा है? इस तरह से बाहर की ओर ये डायरेक्शन आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? एन कैप कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया एन कैप। इसको शो तो मैं ऐसे ही करूंगी। तो एन कैप क्या है? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B lies in the plane perpendicular to the plane, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, containing A वेक्टर एंड B वेक्टर, दैट इज OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। देखो इस प्लेन के अंदर 2 वेक्टर आपको कौन नजर आने? या तो 2 वेक्टर बोल दो या 3 पॉइंट बोल दो। 3 पॉइंट कैसे? O, फिर A, और ये पॉइंट कौन है? लाइन कितने पॉइंट से मिलकर के बनती है? 2। और प्लेन कितने पॉइंट से मिलकर बनता है? 3, है ना।
तो लाइन को बनाने के लिए, यूनिकली डिफाइन करने के लिए भी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स, और प्लेन को बनाने के लिए कम से कम मुझे 3 पॉइंट चाहिए। तो 3 पॉइंट है, उसको ऐसे 3 पॉइंट जा रहे हैं, उसको को इनिशियल कर लूं। जैसे एक लाइन ये जा रही है, एक वेक्टर ये घूम रहा है OA वेक्टर, दूसरा क्या घूम रहा है, कुछ घूम रहा होगा AB वेक्टर, है ना। OA बन रहा है एक तो, और एक आप मान लो CB वेक्टर, तो C और O तो कंसाइड करके इनिशियल बना दो, तो ये क्या हो गया OA वेक्टर, और ये कौन हो गया OB वेक्टर। तो एक प्लेन के अंदर 2 वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर, तो n कैप कहां चला जाएगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। ये बोर्ड है, और n कैप कहां जाएगा, बाहर की ओर। अरे स्क्रू को खोलोगे आप, स्क्रू को जब आप रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्क्रू कैसे आएगा, सीधा सीधा बाहर की ओर निकलेगा ना। और जब बाहर की ओर निकलेगा, किसके बाहर की ओर, कैसे निकलेगा, एकदम सीधा सीधा का क्या मतलब है, जैसे ये पाम है मेरी, इसके अंदर मैंने एक स्क्रू बना दिया और इसको रोटेट किया, ठीक है, तो वो जो स्क्रू है वो कैसे निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा ना, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकल के आएगा। और ये प्लेन कौन है, विच इज कंटेनिंग द A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो n कैप क्या शो करता है। अच्छा एक और बात, ये जो प्लेन होता है ना, देखो एक और बात समझिए, ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन की डायरेक्शन इसी के अलोंग जाती है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन इज अलोंग ऑफ इट, इसी के अलोंग जाएगी। लेकिन जो प्लेन है ना, प्लेन की डायरेक्शन कैसे जाती है, इसके परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन लाइज परपेंडिकुलर टू इट। लाइन की डायरेक्शन तो इसी के अलोंग जाएगी। देखो ये जो है ना मेरी फिंगर, ये लाइन है, तो या तो ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। लाइन की डायरेक्शन इसी के अलोंग मूव करती है, लेकिन प्लेन की डायरेक्शन कैसे जाती है, इसके परपेंडिकुलर। आप समझे मेरी बात। जैसे ये शीट है, ये शीट है, बेसिकली ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, इस तरह से मूव करेगी, या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में विच इज A क्रॉस B मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या कैसे जाएगी अंदर की ओर। लेकिन दोनों डायरेक्शन कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो n कैप जो होता है ना, n कैप यूनिट वेक्टर होता है, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन के अंदर ये 2 वेक्टर लाई करते हैं। बात समझ में आ गई। और A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A क्रॉस B लेंगे तो n कैप कहां चला जाएगा, बाहर की ओर, और B क्रॉस A लेंगे तो n कैप कहां चला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन शो करेगा। सो A क्रॉस B जो है स्क्रू रूल, और उसका मॉड A क्रॉस B क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब सुनो, मैंने ऐसे बनाया ये पैरेललोग्राम, इस तरह से बनाया मैंने, O A, इधर लिया C और ये लिया B, दिस इज A वेक्टर और ये B वेक्टर, ऐसे बनाए। अच्छा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम ही है, कॉन्ग्रुएंट ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये बीच वाला डायगोनल कॉमन है। इसका मतलब डेल्टा OAB इज इक्वल टू डेल्टा ACB। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वल टू मॉड A क्रॉस B। यही निकाला मैंने इस पैरेललोग्राम का एरिया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं ऐसे लिखूं, डेल्टा OAB प्लस डेल्टा ACB इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो इस ट्राइंगल का एरिया मुझे कितना मिल जाएगा, डेल्टा OAB निकालो या फिर डेल्टा ACB निकालो, बोथ आर इक्वल टू 1/2। सो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर और B वेक्टर से दी जाती है, तो उसका एरिया मॉड ऑफ A क्रॉस B, और है ना 2 पार्ट में डायगोनल के थ्रू डिवाइड कर दें तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 मॉड A क्रॉस B। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक पॉइंट तो मैंने क्या मान लिया, नल वेक्टर मान लिया। अब हम नहीं मान रहे नल वेक्टर, ये ले लिया A वेक्टर, B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, C वेक्टर का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। तो डेल्टा ABC इज इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AC। ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लेंगे तो कैसे लिखेंगे, OA क्रॉस OB या फिर OB क्रॉस OA। क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो मॉड लगा रखा है। अरे ये क्या लिखा जाएगा, 1/2। A वेक्टर को क्या लिखोगे आप, OA वेक्टर
और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर, और ओ दोनों में क्या है, ओ इनिशियल है, कॉमन है। उसी तरह से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो कैसे लिखेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। अब मैंने बी को सेम बना लिया, कैसे लिखेंगे, यस, बी क्रॉस बी सी, एंड सिमिलरली हाँ सी क्रॉस सी बी। ठीक है, कोई सा भी एक फॉर्मूला लेकर के ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के फॉर्म में इसका आंसर निकालते हैं। तो 1/2 ए बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 1/2 बी क्रॉस सी, जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है ना, तो बी क्रॉस सी, फिर लिखा जाएगा माइनस का बी क्रॉस ए, माइनस का ए क्रॉस सी, एंड माइनस माइनस प्लस ए का ए के साथ, 1/2 माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कैन बी रिटन ऑफ प्लस का ए क्रॉस बी, फिर ये एज इट इज बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और ए का ए के साथ, हाँ ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, और इसमें कितना इक्वल, हाँ तो साइन 0 0। तो इस तरह से यदि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए यूनिट स्क्वायर। तो मॉड ए क्रॉस बी जो है किसी भी वेक्टर का, यदि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के मैंने मॉड ले लिया, तो वो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की, उसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा। एन कैप जो होता है ना, एन कैप, ये एन कैप उस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर लाई करेगा, है ना, उस परपेंडिकुलर प्लेन, इधर जाएगा ये गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब यदि कभी भी मुझे किसी भी प्लेन का डायरेक्शन निकालना है, तो उस प्लेन पे लाई करने वाले दो वेक्टर का क्या ले लूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। यदि मुझे किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, तो उस वेक्टर का जिसकी अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है उसी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लो, और यदि आपको किसी भी प्लेन की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस प्लेन पे लाई करने वाले दो वेक्टर ओए वेक्टर एंड ओबी वेक्टर का क्रॉस ले लो, है ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए प्लेन में लाई करने वाले ये हैं इस तरह से, देखो ये ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर, एंड क्रॉस प्रोडक्ट ले लो ए क्रॉस बी, एंटी क्लॉकवाइज दे लोगे तो बाहर दे देगा, और अंदर की ओर चाहिए तो बी क्रॉस ए ले लो। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन तो ये भी है और डायरेक्शन तो ये भी है, लाइन की डायरेक्शन ऐसे भी जाएगी, लाइन की डायरेक्शन ऐसे भी जाएगी, है ना। तो डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऐसे शो करते हैं हम लोग, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसी के मॉड से क्या करें हम, डिवाइड कर दें, तो ये लैम्डा भी कट जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा इस तरह से, और प्लस माइनस ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इसलिए प्लस माइनस। सो ये उस प्लेन का डायरेक्शन है जिस प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर कंटेन्ड है। नोट डाउन। Properties of cross product. Properties of cross product. First property, A cross B is equals to minus of B cross A. ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जैसे A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद A क्रॉस B प्लस माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस माइनस A क्रॉस C। जो पहले है वो पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है। यदि सपोज आपने ऐसे लिखा B प्लस माइनस C, बाद में लिखा क्रॉस A, तो बाद में लिखा हुआ है A वेक्टर, तो वो बाद में ही आएगा, B क्रॉस A प्लस माइनस C क्रॉस A। फोर्थ, लेट के स्केलर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है,
और वो ऐसे लिखा है k टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्रॉस, है ना, k टाइम्स ऑफ b, a और b का पोजीशन चेंज नहीं होगा, और आप ऐसे भी लिख सकते हो a क्रॉस b। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये कैसी है? स्केलर, इसलिए इनके बीच में सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, ना तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना भाई। जैसे आप ऐसे लिखते हो a क्रॉस b, दोनों वेक्टर है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो सिंपली मतलब क्या लिखा हुआ है? a इंटू b लिखा हुआ है। यदि एक a वेक्टर है और दूसरा स्केलर है और आप क्रॉस लगा रहे हो तो भी कोई लॉजिक नहीं है। 5th नंबर, ठीक है, बात समझ में आ गई। a क्रॉस b क्या लिखते हैं हम लोग? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है ना। अब अगर a का a के साथ ही क्रॉस लूं तो a वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री होने के कारण क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। एंड दैट्स वाई i का i के साथ, j का j के साथ एंड k कैप का k कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना? 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए जब आप ऐसे लिखें, सुनो, आप ऐसे लिखते हो, कोई भी नंबर लेते हो जो दोनों आपस में इक्वल है तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जबकि डॉट में क्या होता है? i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1। 6 नंबर, यदि a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल आपने 90 डिग्री लिया, है ना, तो a क्रॉस b कितना बनेगा बताओ? ए बी साइन 90 और ये एन कैप, है ना, तो कितना बनेगा? ए बी एन कैप, और एन कैप कहां चला जाएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब सुनिए, ये तो है आई कैप, एन कैप है ना, जब आप एन कैप लेते हैं ना प्लस का, इसका मतलब आप जो स्टैंडर्ड, ये राइट हैंडेड सिस्टम कहलाता है। राइट हैंडेड सिस्टम में एन कैप कहां आना चाहिए? बोर्ड के आउटर पार्ट में, यानी आप कैसे रोटेट कर रहे हैं उसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां डाला मैंने आई कैप, यहां डाला मैंने जे कैप, और यहां क्या डाला मैंने? के कैप, ठीक है ना। तो आई का अगर मैं जे के साथ क्रॉस लूं तो यहां लिखा जाएगा ये मॉड आई कैप मॉड जे कैप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? साइन 90 और एन कैप, ठीक है, ये कितना हो गया? ये पूरा तो 1 हो गया ना, ये सब तो 1 हो गया। तो I क्रॉस J इज इक्वल टू एन कैप। जब आप I का J के साथ, देखिए समझो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसका यूनिट वेक्टर कितना लेते हैं? I कैप, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, इसका लेते हैं J कैप, दोनों के बीच का एंगल 90। और ये जो आपको ऐसे पसरी हुई लाइन नजर आ रही है ना, बेसिकली ऐसे है नहीं, ये यूं है। तो मैं अब कहां से ऐसी खड़ी खड़ी लाइन लाऊं? मैं ड्रॉ तो उसको ऐसे ही करूंगी ना, तो इसका डायरेक्शन कितना है? के कैप। तो जब आप आई का जे के साथ लेते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये जो डायरेक्शन है विच इज कॉल्ड द एन कैप, उसके परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग चली जाएगी। ऐसे कौन सा प्लेन है जो आई और जे दोनों के साथ एक साथ परपेंडिकुलर हो? के। और ये एन कैप यूनिट वेक्टर है क्या? तो आई के साथ भी परपेंडिकुलर हो, जे के साथ भी परपेंडिकुलर है, विच इज कॉल्ड द जेड, ये जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना होता है? के कैप। तो ये बन जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ये डायग्राम याद रखो, आई का जे के साथ लिया तो के, आप क्या करेंगे? जे का के साथ लो, हाँ, सीक्वेंस आप चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आप जे का के साथ लिया तो, और के का अगर आप आई के साथ लेते हैं तो कितना मिलेगा? क्लियर है? और जे का जे के साथ, के का के साथ, आई का आई के साथ कितना हो गया? 0। और आई का जे के साथ के, आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई, और के का आई के साथ कितना हो गया? जे। अब उल्टा पुल्टा करोगे ना आप तो माइनस रिप्लेस हो जाएगा बाहर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब मुझे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना, क्लियर है? चलिए पहले आप इधर
ऐसे मेरे को ना सेलिब्रिटीज वाली फीलिंग आती है, जैसे ना कोई मूवी शूट हो रही हो ना, कहते नहीं शॉट गलत हो गया, रीटेक है ना, रीटेक, ऐसे फीलिंग आती है। बी वेक्टर कितना हो गया, B1 I कैप प्लस यहाँ पे A1 B1, यहाँ ले लो आप A2, यहाँ B2 J कैप, C2 K कैप, है ना। अब मुझे A क्रॉस B लेना है, तो जो पहले A है ना उसी को पहले लिखा जाएगा, A1 I कैप B1 J कैप, पहले समझ लें आप, C1 K कैप, क्रॉस लेना है मुझे A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस क्रॉस दिस, I के साथ 0, है ना, फिर लिखेंगे A1 B2 I क्रॉस J, I का J के साथ K कैप प्लस A1 C2, ठीक है, I का K के साथ, उस फोटो को याद रखो। अच्छा ये सर्कल याद करने में बहुत टफ है या हो जाएगा ना, ये इजी है ना, ये इसको याद करने के लिए कोई तपस्या वगैरह, हवन कुंड और ये पूजा पाठ है ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, B1 A2 J का I के साथ माइनस K कैप, ठीक है, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ 0 हो गया, फिर कितना आया B1 C2 J का K के साथ C1 A2 K का I के साथ, फिर C1 B2 K का J के साथ, बढ़िया बच्चे हो तुम तो। अब ये जो इतना गंदा सा एक्सप्रेशन है ना, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, जैसे मैंने I कैप यहां देखा और कहा है I कैप भैया ये रहा, तो ये कितना हो गया B1 C2 माइनस C1 B2 I कैप। अरे इसको और इसको एक साथ लिख लो, क्या तुम लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो भाई अमित, ये कितना हो गया C1 A2, है ना, C1 A2 माइनस A1 C2 इंटू J कैप, फिर आएगा K कैप, तो A1 B2 माइनस, है ना, A2 B1 K कैप, ठीक है। अब A क्रॉस B, इतनी गंदी और लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा, ये जानते हो क्या आप, मॉड। इसको सजाओ ऐसे, पहले इसके तीनों लिख दो, A1 B1 C1, डिटरमिनेंट में ही तो होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A2 B2 एंड C2, सॉल्व करें हम, I कैप B1 C2, ठीक है ना, हो गया ना अरेंज। इसके लिए आप जब भी दो वेक्टर्स का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आप ये यूज करेंगे, ना कि ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ए वेक्टर दे रखा है मुझे 2I कैप माइनस का 3J कैप प्लस 5K कैप, और बी वेक्टर गिवन है मुझे 3I कैप प्लस J कैप माइनस का K कैप, और मुझे क्या निकालना है, A क्रॉस B। जो पहले निकालना है उसको पहले लिखना है, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर आप रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा भाई, 2 माइनस 3 5, 3 1 माइनस 1, सॉल्व कर रहे हैं आप, दिस इंटू दिस माइनस 2 माइनस का J कैप माइनस 2 माइनस का 15 माइनस 17 प्लस K कैप, है ना, 2 प्लस 9 11, सो कितना हो गया माइनस का 2I कैप प्लस 17 J कैप प्लस 11 K कैप। इस तरह से बात समझ में आ गई। ये फोटो याद रखिए, देखो ऐसे सर्कल बनाओ, इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, पहले किसकी बारी आती है, I कैप की, फिर इसी डायरेक्शन में J कैप, फिर इसी डायरेक्शन में K कैप। I का J के साथ क्या तो तीसरा आ जाएगा, इसका इसके साथ क्या तो ये वाला आ जाएगा इसी सीक्वेंस में, इसका इसके साथ क्या तो याद रहेगा। चलिए अभी तरह आ जाओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये कितने नंबर की प्रॉपर्टी थी, 7 प्रॉपर्टी। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 यानी नल वेक्टर्स नहीं है, एंड इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, दैट मीन्स A B साइन थीटा n कैप
तो ये तो जीरो होगा नहीं क्योंकि आपने पहले ही नॉन नल कर दिया। ये यूनिट वेक्टर है, ये जीरो होता नहीं है ना। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? साइन थीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब थीटा या तो जीरो हो गया या 180 डिग्री हो गया पाई। तो अगर ए क्रॉस बी आपका जीरो है, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आइदर पैरेलल, या तो पैरेलल हो गए या फिर क्या हो गए? कोलिनियर। पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो उनके बीच में ये एंगल होता है, और जब दो वेक्टर पैरेलल एंड कोलिनियर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो एन कैप को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। और सबको पता है कि एन कैप का मॉड कितना होता है तो ये क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। प्लस माइनस ले लो, अपवर्ड जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा। तो सुनिए, यदि किसी प्लेन में 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, इफ एनी यूनिक प्लेन कंटेन्स द 3 पॉइंट्स मिनिमम, कम से कम 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन की जो डायरेक्शन है वो ऐसे निकाली जाती है, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी। जैसे यहां पे मैंने क्या लिया, ओ ए क्रॉस ओ बी क्योंकि ये कोई पॉइंट थोड़ा है, ये तो लाइन सेगमेंट का वेक्टर है। तो सिमिलरली ए बी क्रॉस ए सी को इनिशियल बनाओ इनको, डिवाइडेड बाय, चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसी के मॉड से क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड। तो एनी प्लेन कंटेनिंग द 3 पॉइंट्स देन इट्स डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय ए बी क्रॉस ए सी। और ये, और अगर आपको एन कैप की जगह एन वेक्टर चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर ना चाह करके क्या चाहिए, कोई मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाय मॉड ए बी क्रॉस ए सी। अब मैग्नीट्यूड क्यों कौन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है जितना भी अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपके पास आना है वो इससे निकाल लेंगे आप। सपोज इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो ये दे देगा, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 निकाल के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू दे देगा। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो जितना ऊपर लिखा हुआ है उतना ही मॉड लेकर के आप डिवाइड कर दें। ठीक है, बात समझ में आ गई? 9th नंबर। अब सुनिए, फिर से मैं लिखा देती हूँ, ये ए बी सी डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने, तो एरिया जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस इज इक्वल्स टू ए बी क्रॉस ए डी। दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस लेकर के मॉड ले लो, ए बी क्रॉस ए डी, या क्या लिख सकते हैं आप, बी सी क्रॉस बी ए, या सी बी क्रॉस सी डी, या डी ए क्रॉस डी सी। ठीक है, और अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए, डेल्टा ए बी सी, तो 1/2 कर दो ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, 10th नंबर, ये क्वाड्रिलेटरल बनाओ आप, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इनके डायगोनल्स ये। एरिया ऑफ, वो तो पैरेललोग्राम था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बी डी प्लस डेल्टा बी सी डी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐड कर देते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है मॉड 1/2 ए सी क्रॉस बी डी, ए सी क्रॉस बी डी। ये तो दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में तो दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं, दो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, यस, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल्स। याद रखिएगा, ए सी क्रॉस बी डी, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये प्लेन की डायरेक्शन निकालना क्रॉस प्रोडक्ट से। तो इफ एनी प्लेन कंटेनिंग द 3 पॉइंट्स uniquely, then its direction can be calculated by taking the cross product of these 2 line segment AB and AC. Note down.
बाकी तुम लोग अपना काम करो। पहले वेक्टर को मान लिया मैंने ए वेक्टर, 4i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप, एंड लेट द सेकेंड वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस का 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप.
अब आप अपनी कॉपी में लिख लें, इफ एनी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इफ एनी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे लिख लो, लेट एनी वेक्टर, उसको मैंने मान लिया बी वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज V vector is perpendicular to A vector and B vector also perpendicular to B vector. कोई एक वेक्टर है B वेक्टर, A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये जो है ना ये पाम बड़ी काम आती है यहाँ पे, ये प्लेन है ये, ठीक है। इसके अंदर एक वेक्टर तो A वेक्टर, जैसे 2 पॉइंट से हमेशा 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं नहीं होते हैं, उसी तरह से 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं भाई। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, यू कैन फॉर्म अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। सिमिलरली यू कैन फॉर्म अ प्लेन बाय कंटेनिंग द 3 पॉइंट्स। तो यदि इस प्लेन पे 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए या ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके पहले वाले के भी परपेंडिकुलर है, दूसरे वाले के भी परपेंडिकुलर हो, ऐसा कुछ होगा। इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, देखो ना आप, और इसके भी परपेंडिकुलर हो गया। अब ये किसके अलोंग जाएगा, ये किसके अलोंग है, इस प्लेन की डायरेक्शन के, विच इज कॉल्ड द एन कैप। प्लेन का डायरेक्शन कैसे जाता है, परपेंडिकुलर टू इट, तो ये इस प्लेन के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगा। जैसे इस प्लेन की डायरेक्शन ये व्हाइट कलर का चौक है, ठीक है, और ये येलो कलर का चौक जो है ना ये बी वेक्टर है, बी वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड V वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, देन V वेक्टर इज पैरेलल टू क्या, A क्रॉस B। दैट मीन्स V वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। ये बात जिसको समझ में नहीं आई वो बोलो। यानी V वेक्टर परपेंडिकुलर है A वेक्टर के, दैट मीन्स V वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू V वेक्टर डॉट B वेक्टर। इसका मतलब है V वेक्टर A के साथ परपेंडिकुलर, V वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, दैट है ना। इसका मतलब क्या है कि V वेक्टर किसके पैरेलल हो गया, A क्रॉस B। आई बात समझ में तुमको, फीलिंग आई क्या, आ रही है फीलिंग, आपकी समझ में आएगा तो फीलिंग भी आएगी। अब सुनो, A क्रॉस B निकालना है मुझे। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये लेट करना, यूं नहीं कि हर बार V वेक्टर को XI कैप, YJ कैप, ZK कैप ऐसे मान लें। ऐसा करने से ये बहुत लेंदी हो जाता है, 3 अननोन इंट्रोड्यूस आते हैं वहां पे, I कैप, K कैप, 4 -1 3 -2 1 -2 -2 1 -2 4 -1 3 I कैप, कितना हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया, -8 + 6 प्लस K कैप, 4 - 2 2, तो ये कितना हो गया, माइनस का I कैप प्लस का 2J कैप प्लस का 2K कैप। तो यहां से मुझे B वेक्टर कितना मिल गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ -I कैप प्लस 2J कैप 2K कैप। इस वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 9। इसका मतलब मुझे गिवन क्या है, V वेक्टर मॉड इज इक्वल टू 9, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, लैम्डा पे भी मॉड लगेगा। इसका मॉड कितना हो गया, 1 + 4 + 4, ये कितना है 9। सो लैम्डा कितना हो गया, +-3, दिस इज 3 और ये 9 है ना, मॉड हटाओगे तो +- लगेगा। सो फाइनली D वेक्टर कितना हो गया, +-3 -I कैप प्लस का 2J कैप प्लस 2K का कैप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, +-3 I कैप माइनस का 2J कैप माइनस का 2K कैप। ये माइनस कहां चला गया, ये ले लेगा, तो प्लस है तो प्लस ले लेगा, माइनस है तो माइनस ले लेगा। ये एक तरीका और है एक तरीका, ये गंदा वाला मेथड है, लेकिन बच्चे को यही आसान लगता है, बिना दिमाग का मेथड है ना, इसलिए XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, इसने ऐसे लेट कर लिया V वेक्टर को।
नाउ बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो ये 0, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो ये 0 है ना। तो कितना आया 4x माइनस का y प्लस 3z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इससे अरे डॉट प्रोडक्ट 0 ले ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, बाकी 2 के साथ 0। यहां माइनस का 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इसका वी वेक्टर का, तीसरा रिलेशन कितने नॉन आपने इंट्रोड्यूस किए 3, तो 3 इक्वेशन चाहिए ना इनको डिफाइन करने के लिए। तो यहां से आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, इनको सॉल्व करना कितना भारी काम है। आप देखो तो सही, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले आप जेड रिप्लेस करेंगे, फिर आप वाई निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो यहां डालेंगे, जेड यहां पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इन दोनों से जेड रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी एक को लेकर के यहां से भी जेड रिप्लेस करना पड़ेगा। अब 2 इक्वेशन एक्स और वाई में निकालना पड़ेगा, उसमें से भी वाई रिप्लेस करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक और आएगी। आप देखो ना 2 वैल्यू आ रही है, इसके 2 आंसर आएंगे, 6j कैप माइनस का 6a कैप, और एक -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का, क्योंकि ये बस इतना क्यों आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बस ये इतना कह रहा है कि बी वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर लाई करता है। तो परपेंडिकुलर तो ऐसे भी जा सकता है, यस। सेकंड तो सिंपल है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए 0, ये तो सिंपल है ना। चलो थर्ड में आप क्या मान लो, ए वेक्टर मान लो। क्वेश्चन नंबर 3 में ए वेक्टर लेट कर लो आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक बार सॉल्व करेंगे, बाकी 2 में सिमेट्री बनेगी। ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, आप चाहें तो डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लें, आप चाहें तो डायरेक्टली कर लें। यहां हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक्स वाई जेड, और आई कैप का क्या लिखेंगे हम लोग 1 0 0, R3 के अलोंग, इस एलिमेंट के अलोंग आप एक्सपेंड कर दें, है ना। तो कितना हो गया देखो, बोलो जेड जे कैप माइनस का कितना हो गया वाई के कैप। अब जब मुझे इसका मॉड लेकर के स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जब आप देखो यहाँ वाई जेड आ गया, यहाँ जेड एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स वाई आ जाएगा, तो हर बार ये कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। इस रिलेशन को लैग्रेंज की आइडेंटिटी बोलते हैं, ये बहुत सिंपल है। देखिए ए क्रॉस बी मॉड का स्क्वायर और फिर ए डॉट बी इसके मॉड का स्क्वायर। ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप का मॉड कितना हो गया 1, तो ये कितना बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना बनता है ए बी कॉस थीटा, तो ये इसका स्क्वायर कितना बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो फाइनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये लिखा है ना मैंने, और ये तो इसको उधर ले जाकर लिखा है, और ये तो फिर डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर दिया मैंने, दिस इंटू दिस। ये कौन हो गया ए स्क्वायर, दिस इज माइनस का ए डॉट बी और बी डॉट ए। वो बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 में ये लाइन ले ली आपने, ये लाइन ले ली ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है। दूसरी लाइन आपने ले ली बी, इसका पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है, और एक पॉइंट दे रखा है सी, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया सी वेक्टर। मुझे इस सी वेक्टर से इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, यानी मुझे ये सीएम निकालना है। अब क्या करें, आप सी को ए से ज्वाइन कर दें, सी को बी से ज्वाइन कर दें, तो ये ट्राइंगल बन गया। अच्छा, डेल्टा ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया बोलो 1/2 बेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीएम, मुझे ये सीएम चाहिए। अच्छा, एक और एरिया होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में 1/2, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। कैसे निकाला था मैंने, ये निकाला था 1/2 ए बी क्रॉस ए सी से, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, इसको क्या लिखूं मैं, ये क्या है ए बी वेक्टर
तो इसको ऐसे लिखूं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और ये कितना हो गया सीएम डिस्टेंस, ये चाहिए, हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर, तो मेरे पास सीएम डिस्टेंस विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, वेक्टर के फॉर्म में ही। वैसे तो डबल डबल मॉड लगाने की जरूरत नहीं, पर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x1 अपॉन x2 का होल मॉड कैन बी रिटन एज मॉड x1 अपॉन मॉड x2, नोट कर लो। P is the area of quadrilateral OABC. क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रिलेटरल बनाइए आप, OABNC, ये क्वाड्रिलेटरल जहां O का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये OA वेक्टर दे रखा है, A वेक्टर, OB वेक्टर भी दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं? क्वाड्रिलेटरल का 1/2 मॉड OB क्रॉस AC, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1/2, OB दे रखा है 10A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर क्रॉस AC दे रखा है। अच्छा, ऐसा करने पर इसका 0 है तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, और OC आपको कितना दे रखा है, B वेक्टर, तो अगर ये 0 है तो इसका कितना हो गया, तो फिर अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूं तो AC कितना हो जाएगा, B माइनस A, राइट। सो P इज इक्वल्स टू 1/2, और बोलो बोलो समझ आया, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स टेकिंग द मॉड डिवाइड बाई 2, दिस क्रॉस दिस 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B प्लस 2 टाइम्स माइनस का B क्रॉस A, तो माइनस करके प्लस कर लो, प्लस का A क्रॉस B, तो इट बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, A का B के साथ ले सकते हैं, A का A के साथ 0, B का B के साथ 0, और B का मैं A के साथ ले चुकी वहां पे, तो यहां से मुझे P कितना आ गया, 6 टाइम्स ऑफ मॉड A क्रॉस B। बोलो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ Q इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OA, है ना, OA एंड OC एक एडजेसेंट साइड्स, OA दे रखा है, OC दे रखा है, Q कितना हो जाएगा 1/2 OA क्रॉस OC
1/2 OA दे रखा है A, OC कितना दे रखा है B, ये हो गया Q। तो यहां से मेरे पास मॉड A क्रॉस B इज इक्वल टू ट्वाइस Q, यहां पुट कर दें आप, तो P इज इक्वल टू 6 और मॉड A क्रॉस B कितना हो गया 2Q, तो ये कितना हो गया 12Q। P इज इक्वल टू KQ, कंपेयर कर लें आप, कितना आंसर आ गया 12। पैरेललोग्राम के एरिया में हाफ नहीं होता, हाँ तो हाफ हटा दो, हाँ यहां तो होता है, यहां हाफ नहीं होता है ना, यहां हाफ नहीं होता भाई, तो यहां तो डायरेक्टली ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये हटा दो भाई, है ना, तो कितना आंसर आएगा 6 आएगा, ठीक है ना भाई, ये करेक्शन कर लो इक्वल्स टू 0। सो ये वापिस बन गया R क्रॉस B माइनस का C क्रॉस B, उधर जाके प्लस का C क्रॉस B हो गया। नाउ द R माइनस इज वन वेक्टर V1 vector and the B vector is another vector V2 vector. The cross product of the two vector is 0. That means मैंने आपको बताया था कि अगर A क्रॉस B 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। मैंने आपको सिखाया था कि if A क्रॉस B is equal to 0 then A vector is parallel to B vector and in this case we can write A vector is equal to lambda times of, so R minus C can be written as lambda times of B vector. So R vector कितना हो गया C plus lambda B vector। बोलो अब सुनो, R डॉट A 0 गिवन है, तो इस R वेक्टर का A के साथ डॉट ले लो, तो C डॉट A प्लस लैम्डा B डॉट A लिखो या A डॉट B लिखो, एक ही बात है। तो लैम्डा कितना हो गया माइनस का A डॉट C डिवाइडेड बाय A डॉट B, सब दे रखा है आपको A डॉट C, A का C के साथ, चलो निकालते हैं, माइनस का 8 प्लस 7 A डॉट B, A का B के साथ 2 प्लस 1 3, कितना हो गया ये माइनस 5। तो फिर यहां से आपका R वेक्टर कितना बन गया C वेक्टर माइनस का 5 B वेक्टर। सो R वेक्टर C वेक्टर दे रखा है क्या तुम्हें 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस का 5 B वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस j प्लस k, सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ आंसर आता है माइनस का माइनस और ये माइनस 5 माइनस का 8j, और यहां से कितना बनेगा ये आंसर, वो तेजी से देता है आपको, ऐसे बनाना है। R डॉट ए क्यों दे रखा है लैम्डा निकालने के लिए। फाइंड द वेक्टर R वेक्टर सेटिस्फाई द कंडीशन, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो उस केस में फिर R वेक्टर को कैसे लिखेंगे बोलो, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया ना मैंने। सो R वेक्टर कितना हो जाएगा पैरेलल टू, यस A क्रॉस B and can be written as R vector is lambda times of, जरा A क्रॉस भी निकाल दें आप मुझे, A क्रॉस भी सॉल्व कर दें। A वेक्टर दे रखा है 3 2 2, B वेक्टर दे रखा है 18 माइनस का 22 और माइनस का 5, सॉल्व कर दें। कुछ कॉमन वॉमन आता है क्या इसमें, नहीं, आप सॉल्व करिए। लिसन टू दिस, माइनस का 10 प्लस 44 माइनस का j कैप A क्रॉस भी कितना हो गया यहां से 34 i कैप, यहां से कितना आया प्लस 51 और ये कितना हुआ 102, है ना, और इसमें से किसका फैक्टर निकलता है 17 का निकल रहा है ना, तो ये कितना हो गया 3j कैप माइनस का। अब सुनो, यहां पे ये जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा, इसको डैश कर लो, लैम्डा डैश, क्योंकि R वेक्टर का वैल्यू ना मैं ऐसे डालने वाली हूं, देखो लैम्डा डैश। A क्रॉस भी कितना हो गया 17, यहां कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 6k कैप।
ये 17 कांस्टेंट, लैम्डा डैश कांस्टेंट, फॉर्म द न्यू कांस्टेंट लैम्डा। तो 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर ए। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करोगे ना तो 17 का मल्टीपल भी मॉड में लेना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि आर वेक्टर मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ आई प्लस जे प्लस के। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आर डॉट, ये जो वेक्टर है इसको मैं सी वेक्टर मान लेती हूँ। ये जो वेक्टर है ना आई प्लस जे प्लस के, इसको हम एक नया वेक्टर सी वेक्टर मान लेते हैं। तो यदि एक्यूट एंगल बनाता तो मैंने लिखा था आर डॉट सी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। जरा लेना तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो लैम्डा 2 + 3 - 6 ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे लैम्डा कितना मिला, लेस देन 0, नेगेटिव आना चाहिए। थर्ड क्या है, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 14। ये रहा आर वेक्टर, मॉड ले ले तो मॉड लैम्डा √4 + 9 + 36 कितना बनता है ये। सो लैम्डा कितना है, +-2, पर लेना कितना है, -2। तो फिर यहां से मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू -2 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 6k कैप। दिस इज योर आंसर। ऐसे बनाना, ठीक है। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।